वेलकम माय फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है इंजाइम्स। इंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट। बायो बोले तो लाइव, कैटलिस्ट बोले तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। मीन्स इंजाइम वो कैटलिस्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी रिएक्शन होता है उसकी रिएक्शन को रेट को बढ़ाने का काम तुम्हारा इंजाइम करता है। ये तुम्हारे प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक टाइप का इंजाइम है बिकॉज ऑफ आरएनए। इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज और एसिनारएनए। इसके अलावा जितने भी मोस्टली तुम्हारा इंजाइम है वो प्रोटीनेशियस होता है, उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, उसके अंदर अमीनो एसिड पाया जाता है। इट इज़ कोलॉइडल इन नेचर एंड इट इज़ थर्मोलवाइल। थर्मोलवाइल होता है तुम्हारा थर्मोस्टेबल के विपरीत, थर्मोस्टेबल का उल्टा। मतलब थर्मोलवाइल मतलब इट इज़ सेंसिटिव टू हीट और इट इज़ स्पेसिफिक इन एक्शन। जो इंजाइम होता है वो एक रिएक्शन को करवाता है, मल्टीपल रिएक्शन की वेलोसिटी को नहीं बढ़ाएगा, केवल एक ही रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ाएगा। इसलिए बोलते हैं जो एक इंजाइम है इट इज़ स्पेसिफिक इन एक्शन। अब सपोज मैं बात करता हूँ ए प्लस बी जो है रिएक्शन सी दिया, इसमें इंजाइम एक्स है, कुछ भी मान लो। अब जो एक्स है इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। ना तो इस रिएक्शन में कंज्यूम होगा, ना ही इस रिएक्शन में ये फॉर्म होगा। नीदर यूटिलाइज नॉट जनरेट। और ये इस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, इनिशिएट नहीं करता है। ये उसी रिएक्शन में आएगा जहाँ पे पहले से रिएक्शन हो रही होती है। ये जो इंजाइम है ए प्लस बी को सी में मतलब इसको स्टार्ट नहीं करेगा। ये पहले से इंजाइम, ये जो रिएक्शन है पहले स्टार्ट होगा तब जाके इंजाइम इस पर एक्ट करेगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम की। इंजाइम को क्लासिफिकेशन दिया है तुम्हारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसने इंजाइम को एक नंबर दिया है जिसे कहते हैं इंजाइम कमीशन नंबर, और ये 4 डिजिट्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कलाइन फॉस्फेट इसका 3131, SgOT 2611, SgPt 2612, SgOT 2611 इसका दूसरा नाम है AST, और SgPt का दूसरा नाम है ALT। मैंने कैसे याद किया था एस को, अगर एस को दोनों एंड को तुम मिला दोगे और इसको खींचोगे तो ओ बन जाएगा। मतलब SgOT को AST कहते हैं और SgPt को ALT कहते हैं। अब ये 4 डिजिट्स क्या सिग्निफाई करता है? जो पहला डिजिट्स है वो सिग्निफाई करेगा क्लास को, कौन से क्लास से ये इंजाइम बिलोंग्स करता है। 6 जो सेकंड डिजिट्स है वो सिग्निफाई करेगा सब क्लास को, थर्ड करेगा सब क्लास को, एंड फोर्थ करेगा एक मतलब इंजाइम के मतलब उसका एक इंजाइम का यूनिक नंबर है। जो फोर्थ डिजिट होता है हर इंजाइम का अलग अलग होता है। पहला 3 डिजिट्स तुम्हारा कोई भी इंजाइम का सेम हो सकता है, लेकिन हमेशा फोर्थ डिजिट हर इंजाइम का अलग अलग होता है। जैसे कोई भी इंसान का फिंगरप्रिंट है वैसे ही हर इंजाइम का तुम्हारा लास्ट डिजिट है। अब इंजाइम को इसने 7 क्लास में डिवाइड किया, OTH लिल और टी, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज, लाइगेज, ट्रांसलोकेज। जो ट्रांसलोकेज है ये न्यूली एडेड क्लास है जो अगस्त 2018 में ऐड हुआ था। इससे पहले की अगर बुक आप पढ़ोगे उसमें सिर्फ 6 क्लास दिया हुआ है। अब यहाँ पे तो आपने देखा होगा यहाँ पे 2 एल है, तो पहले कौन सा आएगा? पहले तोड़ोगे फिर जोड़ोगे। लाइगेस मतलब तोड़ना, लाइगेस मतलब जोड़ना। ऑब्वियस सी बात है, डीएनए लाइगेस आपने सुना होगा, वो डीएनए को आपस में जोड़ता है। अब हर क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले इसे देखो, मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करता हूँ। इसमें से ग्लाइकोलाइसिस में ही तुम्हारा 3-4 एग्जाम्पल ऐसे याद हो जाएगा। स्टार्ट किससे होता है? ग्लूकोज से। बनता क्या है? पायरुवेट। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उससे बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उससे बनेगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, और ये एल्डोलेस की मदद से 2 में टूटता है, DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और DHAP जो है ये आप फिर बाद में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर रिएक्शन प्रोसीड करता है, बाद में पायरुवेट बनाता है। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कब बना? जब तुमने ATP से एक फॉस्फेट उठा के ग्लूकोज को ट्रांसफ़र किया। जब ग्लूकोज को ट्रांसफ़र किया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। इसमें एंजाइम काम आता है हेक्सोकाइनेज। अब तुमने फॉस्फेट को ग्लूकोज में ट्रांसफ़र किया, इसका मतलब यहाँ पे जो कौन क्लास का एंजाइम है ये ट्रांसफरेज का है, सेकंड क्लास का है। अब जब सेकंड क्लास की मैं बात करूँगा उस एग्जाम्पल में ये आएगा।
अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को तुमने चेंज किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है, तो इसमें कौन सा क्लास का एंजाइम आएगा? आइसोमरेज आएगा। अब फ्रक्टोज 1,6 कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, मतलब तुमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को भी एक एटीपी खिलाया और कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, और इसमें एंजाइम काम आया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब ये भी तुमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को एटीपी को ट्रांसफर किया, तो यहाँ ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा। अब तुमने फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को एल्डोलेस की मदद से दो टुकड़ों में तोड़ा, DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड तुमने तोड़ा। अब इसका किस कौन क्लास का एंजाइम आएगा? लाइज। अब तोड़ने का दो कैटेगरी, हाइड्रोलिस भी तोड़ना होता है, लाइस भी तोड़ना होता है। अब ये अगर तुमने पानी की मदद से तोड़ रहा है तो वो हाइड्रोलिस होगा, अब पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो वो लाइस होगा। अब ये DHAP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब ये दोनों आइसोमर है, तो एंजाइम कौन क्लास का होगा? आइसोमरेज। अब आपको ग्लाइकोलाइसिस में 3-4 एग्जाम्पल याद हो गया। अपन हर क्लास को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्लास इज ऑक्सीडोरिडक्टेज, मतलब जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा वो क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज कहलाएगा। लाइक जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब तुमने जो हाइड्रोजन है वो एस से निकाल के बी को ट्रांसफ़र किया, एस से निकाल के बी को ट्रांसफ़र किया, मतलब यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। जब भी ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन होगा तो वो ऑक्सीडोरिडक्टेज क्लास में आएगा, मतलब ए का हो रहा है ऑक्सीडेशन, बी का हो रहा है रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज। जिस भी एंजाइम के लास्ट में डिहाइड्रोजिनेज आएगा, ऑक्सीडेज आएगा, परऑक्सीडेज आएगा, वो ऑक्सीडोरिडक्टेज से क्लास में जाएगा। एग्जाम्पल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब जो ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, ये अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और NAD+ यूज़ करता है। ये NAD+ अल्कोहल यूज़ करेगा और अल्डिहाइड बनाएगा, और NAD+ से NADH बन जाता है। इसका एंजाइम कमीशन है 1111। पहला जो डिजिट्स है वो क्या सिग्निफाई करता है? वो क्लास करता है। तो कह सकता हूँ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो पहले क्लास का मेंबर है, मतलब ऑक्सीडोरिडक्टेज का है। दूसरा डिजिट सिग्निफाई करता है सब क्लास को, ये दर्शाता है कि जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है वो अल्कोहल पे एक्ट करता है। तीसरा करता है सब क्लास को, ये दर्शाता है कि अल्कोहल NAD+ यूज़ किया। चौथा है तुम्हारा ये स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर एंजाइम का, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का 1 होगा। इन द सेम केस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का कमीशन नंबर है 11127, और ये लैक्टेट टू पायरुवेट कन्वर्ट करता है। और दूसरा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। दूसरे क्लास की मैं बात करूँ तो ट्रांसफरेज, यहाँ भी ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप होगा। ऑक्सीडोरिडक्टेज में भी ट्रांसफ़र हो रहा था, बट यहाँ H+ का हो रहा था। ट्रांसफरेज में भी ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा अदर देन H+। अगर H+ का ट्रांसफ़र हो गया तो वो इस ग्रुप में कहलाएगा, वो पहले क्लास में कहलाएगा। इसलिए दूसरे क्लास की बात करूँ तो इसमें आपने देखा कि जो X है वो पहले H से जुड़ा हुआ है। अब मैं X को A से B में ट्रांसफ़र करूँगा। ट्रांसफ़र ऑफ एनी ग्रुप वो क्लास 2 में आता है, ट्रांसफरेज में आता है। एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको ग्लाइकोलाइसिस में हेक्सोकाइनेज, जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, हेक्सोकाइनेज है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, इस ग्लूकोज को आपने ATP ट्रांसफ़र किया, ठीक है। इन द सेम केस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी तुम्हारा ट्रांसफरेज का एग्जाम्पल है। और SGOT SGPT ये भी आपका ट्रांसफरेज का पार्ट है। जब आपने पढ़ोगे अमोनिया मेटाबॉलिज्म तो आपने पढ़ना है SGOT SGPT तुम्हारे नाइट्रोजन को ट्रांसफ़र करता है। इसलिए SGOT और SGPT के एंजाइम कमीशन नंबर में जो क्लास था उसमें 2 आ रहा था, 2 दर्शाता है कि इट बिलोंग्स टू द क्लास 2 ट्रांसफरेज एंजाइम। अब मैं तीसरे की बात करता हूँ, दैट इज़ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब कि किसी को तोड़ना पानी की मदद से। अब तुम किसको तोड़ोगे? तुमने बॉन्ड को तोड़ना है, तुमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। लाइस भी होता है किसी को तोड़ना, लाइस भी होता है बॉन्ड को तोड़ना, बट विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर। अगर तुमने बॉन्ड को तोड़ा विद द हेल्प ऑफ वाटर वो हाइड्रोलाइसिस में जाएगा, अगर तुमने बॉन्ड को तोड़ा विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर वो लाइस में जाएगा। हाइड्रोलाइसिस की बात करूँ तो जितने भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है वो मोस्टली हाइड्रोलाइसिस के एग्जाम्पल होते हैं, लाइक लाइपेज, न्यूक्लियस, अमाइलेज एटसेट्रा। दूसरा एग्जाम्पल है अल्कलाइन फॉस्फेट। अब नाम ट्रिक क्या है कि अल्कलाइन नाम में ही लग रहा है पानी पानी है, तो ये हाइड्रोलाइसिस में जाएगा। इसका तूने A+ B बॉन्ड है, इसको पानी माना के इसको तोड़ा तो A को H+ खिलाया, B को OH- खिलाया।
मैं लाइस की बात करता हूँ, इसमें भी आपको बॉन्ड तोड़ना है बट नो वाटर रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल एल्डोलेस, मतलब आपने पढ़ा है जो ग्लाइकोलाइसिस में वही है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को एल्डोलेस की मदद से 2 में तोड़ना है, DHAP एंड ग्लिसरॉल्डाइड 3-फॉस्फेट। क्लास 5 इज आइसोमरेज, मतलब कि एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना है, इंटरकन्वर्जन ऑफ आइसोमर। मैं बता दिया ये DHAP जो है ग्लिसरॉल्डाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ये आइसोमरेज का एग्जांपल है। ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ये आइसोमरेज का एग्जांपल है। अब मैं क्लास 6 का बात करता हूँ, दैट इज लाइगेज। ये आपस में दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है एटीपी के मदद से। ऑब्वियस सी बात है, जब जो कुछ जुड़ेगा तो एनर्जी यूज़ होगा, दैट इज एटीपी यूज़ होगा। एग्जाम्पल DNA लाइगेज, आपने 12th में पढ़ा होगा DNA लाइगेज, वो क्लास 6 का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलेज, जिस भी एंजाइम में कार्बोक्सिलेज आएगा वो लाइगेज के एग्जाम्पल में आएगा। एग्जाम्पल असेटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। टेंशन मत लो, ये आगे आएगा। अब असेटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज जो है, ये असेटाइल कोएंजाइम को मेलोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। इस दौरान ABC रिक्वायर्ड होता है। क्या? ABC, ATP, बायोटीन, CO2, ATP, बायोटीन, CO2। जितने भी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, लाइक असेटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये तीनों जो एंजाइम जब रिएक्शन करवाता है तो ABC रिक्वायर्ड होता है, और ये तीनों लाइगेज के एग्जाम्पल हमें आते हैं। क्लास 7 की बात करूँ, ट्रांसलोकेस, ये न्यूली एडेड है, पहले नहीं थे 2018 से पहले। ये किसी भी मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन में ट्रांसफर, मतलब मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसफ़र करते हैं। एग्जाम्पल एटीपेस, मैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस की बात करूँ तो ये जो रुकिए, दिस इज जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस, ये तुम्हारा 3 सोडियम को सेल के अंदर, सेल के बाहर करेगा और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर करेगा। एग्जाम्पल तुम्हारा नोकिया, ये ट्रिक है तुम्हारा, सोडियम को आउट करेगा, पोटेशियम को इन करेगा विद द हेल्प ऑफ ATP। ट्रांसलोकेस का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल तुम पढ़ोगे जब तुम यूरिया साइकिल पढ़ोगे अमोनिया मेटाबॉलिज्म चैप्टर में, तब यूरिया साइकिल पढ़ोगे तो दिस इज द ऑर्निथिन ट्रांसलोकेस। ऑर्निथिन ट्रांसलोकेस, ये ऑर्निथिन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाता है। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू अ ट्रांसलोकेस। तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। थैंक यू।